ये लो बेटा। पता है नूशे, शाइस्ता बता रही थी कि लड़के वालों को तुम बहुत पसंद आई हो और वो बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं। मैं भी बस यही चाहती हूँ। अल्लाह से जितना भी शुक्र अदा करूँ ना वो कम है। बस मैं तुम दोनों के फर्ज से जल्दी सुबुकदोश होना चाहती हूँ। अम्मी लेकिन वो लेकिन वेकिन क्या, कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और तुम खा क्यों नहीं रहे हो? खाना शुरू नहीं किया अभी तक तुमने? खा लो यार, ताकि इसके बाद दवाई खा सको। बस अल्लाह तुम दोनों को अपने अपने घरों का कर दे और तुम दोनों खुश रहो। अनुषे, अनुषे क्या हुआ? क्या हो गया इसको? ना कुछ बोलती है ना खा रही है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तुम जाओ, जाकर बुलाओ उसे। आप परेशान नहीं होंगे, एक्सीडेंट के बाद से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। ठीक हो जाएगी, कुछ टाइम तो लगेगा। नाश्ता करें, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। क्या बात है, क्यों तुम परेशान हो? क्या बात छुपा रही हो? कोई बात है? अली से तुम मम्मी से बोलो कि मेरे सामने शादी की बात भी मत करें अभी। देखो, अगर मैं उन्हें कुछ कहूंगी ना तो वो मेरी बात नहीं मानेंगी, पर तुम बोलोगी तो वो सुन लेंगी। क्यों क्यों नहीं करनी है शादी? कोई रीजन होगा ना, कोई बात है, किसी ने कुछ कहा है, क्या हुआ है? तुम कुछ भी करके अभी ये शादी रुकवा दो। कुछ वक्त बाद ना अम्मी जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी, मैं शादी करने को तैयार हूँ, पर अभी नहीं अली से, मुझे अभी नहीं करनी शादी। मुझे लेकिन अम्मी को मना करने के लिए कोई ना कोई रीजन भी तो देना होगा ना। क्या बात है? कोई बात तुम्हें उस लड़के ने कुछ कहा है? उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि अगर वो मेरे सामने भी आया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। अच्छा, तो फिर किसी और ने कुछ कहा है? कुछ तो होगा ना अनुषा, ऐसे तो तुम शादी के लिए मना नहीं करी। कोई तो बात तुम मुझे तो बता सकती हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त भी तो हूँ ना। बस कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मुझे कुछ वक्त शादी नहीं करनी बस। देखो, अगर अम्मी तुम्हारी बात ना माने तो तुम मेरा नाम लेकर उनसे बात कर लो, पर अभी नहीं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। करती हूँ अम्मी से बात। हमजा बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आफीन ने अमाया का रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा है बेटा। What? मामा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं अमाया को पसंद नहीं करता। प्लीज आप आफरीन आंटी को मना कर दें। पागल नहीं हूं मैं जानती हूँ अमाया तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। मामा, मैंने कभी भी अमाया को उस नजर से नहीं देखा, तो कैसे शादी कर लूं उससे? तो बेटा अब देख लो ना, मेरी बहन की बेटी है और सबसे बढ़कर वो तुम्हारे नेचर को अच्छे से जानती है। मैं और फरीद भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अमाया से ही हो। मामा प्लीज। अच्छा, हम 1-2 वीक में आ रहे हैं, फिर बैठकर बात करेंगे। हाँ? ओके बाय। ओके बाय। हमजा, चलो आओ मूवी देखते हैं साथ में। अमाया प्लीज, मैं इस वक्त अपसेट हूँ, अकेला छोड़ दो मुझे। और क्या तुम हमेशा मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती हो? चैन से अकेले में नहीं बैठ सकती? क्या हो गया तुम्हें हमजा? I mean, मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करती हूँ,
तुम मुझसे उतना ही दूर भागते हो। अमाया प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं जाओगी? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आ रही हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कौन? मैं अनम हूँ। कल आपसे बात हुई थी, कल? अनुषे की फ्रेंड। ओ अंदर आए ना, आ जाए जी आ जाए। काफ़ी दिनों से तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी, तो आंटी के नंबर पर कॉल की। अलीज़े से बात हुई मेरी, इसने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तो तुम्हारी तबीयत पूछने आ गई। कैसी हो तुम? मोबाइल भी बंद था तुम्हारा काफ़ी दिनों से। वो गिर के टूट गया था। अनुषे, हो क्या गया है तुम्हें? रंग भी देखो कैसा पीला पड़ गया है तुम्हारा। तुम रंग की बात कर रही हो? कुछ हादसे इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। अनुषे, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। वो उस रात तुम कहाँ गई थी? मेरे घर का झूठ बोल के तुम किसके साथ गई थी? देखो अनुषे, झूठ मत बोलना मुझसे, और ये तो बिल्कुल मत बोलना कि वो दोस्त कोई लड़की थी। क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ, अगर वो कोई लड़की होती तो तुम्हें मुझे बोल के आंटी को कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम उस लड़की को भी तो बोल सकती थी ना आंटी को कॉल करने के लिए। अनम प्लीज, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ। अनुषे, बताओगी कि वो कौन था जिसके लिए तुमने अपने घर वालों से इतना बड़ा झूठ बोला? अनम, मैंने तुमसे कहा ना, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो ठीक है, मत बताओ। लेकिन मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगी, तुमने झूठ बोल के बहुत बड़ी गलती की है।